आइए आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी इसको पहले मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो पहले ए बी सी में देख लेते हैं। ए बी सी जहाँ बी 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं ए बी और बी सी क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ए और सी बराबर हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया बी, तो बचे दोनों कोण कितने के हो जाएंगे, 90 के। तो जब बराबर हैं तो 90 को आधा आधा कर दीजिए, 90 को आधा कर दीजिए यानी 45 ये हो जाएगा और 45 ये भी हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं ए सी डी में, जहाँ पर ए सी बराबर सी डी दिया हुआ है। तो अगर ये बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। तो ये पूरा ए जो है, ए कोण कितना हो जाएगा, 45 प्लस अल्फा। तो अब पूरे त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं कितना हो जाएगा, 45 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए और ए बी डी पूरा एक त्रिभुज है। तो 45 प्लस 90 135 हो जाएगा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। 180 में से 135 माइनस कर देंगे, बचेगा 45, और ये जो 2 है इधर आके डिवाइड कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले कुछ थ्योरम समझाते हैं कि अर्धवृत्त, ये देखिए एक लाइन अगर बीच से खींची गई हो तो इधर ये अर्धवृत्त हो जाएगा, और अर्धवृत्त पर बना कोण कौन सा है, ये है सी। कौन सा, सी। और अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ये थ्योरम है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। चलिए, तो ये थ्योरम से 90 डिग्री आ गया सी के वैल्यू। और एक बात और जानते हैं हम कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, वो चतुर्भुज जिसके सभी कोण किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ये देखिए ए भी, बी भी, सी और डी, ये सब कहाँ हैं, एक वृत्त की परिधि पर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ देखते हैं डी और बी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं, इसलिए इनका जोड़ जो होगा 180 होगा। तो 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम एक बात और जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 90 हो गया, 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें काम क्या करेंगे, ये दो पैरेलल लाइनें हैं ये और ये, तो इन दोनों के समांतर एक और समांतर लाइन पैरेलल लाइन से खींच देते हैं यहाँ से, यानी जहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट से, मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो ओ से हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। तो अब ये देखिए ये क्या बना हुआ है, एकांतर कोण है ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 35। और इधर से भी चेक करते हैं तो ये क्या है, एक एकांतर कोण है, यानी ये कितना हो जाएगा, पूरा 38। एकांतर कोण बराबर होते हैं हमेशा, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ लेते हैं इनकी वैल्यू, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 3 6 7 73 डिग्री। कितना, 73 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक बिंदु पर जो कोण होता है वो 360 होता है। तो 360 माइनस 73 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 और 2, इन 287, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।